मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सतीय नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी थी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। और दक्ष यज्ञ तब भाय अपमान, तुम अति क्रोध त्यजे तब प्राणा। मम अनुचरण किन मक भंगा, जानौ तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। अरे तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखिया भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों को कौतुक दृश्य देखता फिरता रहता था। अरे गिर सुमेर उत्तर दिशा दूरी, और नील सलायक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चार मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णिम शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। अरे तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पार करिए रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनुष्यो पान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम के एक एक विशाल वृक्ष हैं। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित हो रहा है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाती हैं। और शीतल अमल मधुर जला, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल बड़ा शीतल, निर्मल और मीठा है। उस सरोवर का, उसमें रंग बिरंग के बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तिंगिर रुचिर बसई कग सोई, तासु नास कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिषेका। उसी सुंदर पर्वत पर वही पंछी काक भुसुंडी जी बसते हैं। उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया रचित उनके अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक और रहे व्यापी समस्त जग माही। तेई गिर निकट कबहु नहीं जाई, तब सहरई भजिय जिम कागा। सो सुनहु मास हित अनुरागा। सो सारे जगत में छा रहे थे क्या? गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक। उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते हैं। अविवेक, अज्ञान, मोह, काम, जहां काक भुसुंडी जी रहते हैं, वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि की को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो।
कैसे भगवान की पूजा करते हैं काकभुसुंडी जी, कैसे प्रभु को भजते हैं। और पीपोरो तोरु तोर ध्यान सुधरई, जाप जोग्य पाकर तर करई, आव छाह कर मनस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं प्रभु का, पाकड़ के पेड़ के नीचे यज्ञ करते हैं, और आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं, और श्री हरि के भजन को छोड़कर उन्हें दूसरा कोई काम नहीं है। और बोर तोर कहरी कथा प्रसंगाया, वही सुनहिया ने कवि हंगा, और रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, और सुनहि सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर जेते ही ताला। बरगद के बीच पेड़ के नीचे श्री हरि की कथा का प्रसंग कहते हैं काकभुसुंडी जी। वह अनेकों पंछी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करके सुनाते हैं। भगवान के चरित्र को अनेकों प्रकार से गा गा करके सुनाते हैं। और सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब में रहते हैं, उस सरोवर में रहते हैं, सब उसे सुनते हैं। और मैं पहुंचा, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाया नंद विशेखा। और जब मैं जाकर वह दृश्य देखा तो मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हो गया। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, तब कछु काल कर, तब कछु काल मराल तन, धरती न कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण, पुण्याय कैलाश। तब मैंने भी हंस का शरीर धारण कर लिया और कुछ समय तक वहां निवास किया, और श्री रघुनाथ जी के गुणों की आदर सहित कथा सुनकर के फिर मैं कैलाश पर्वत को लौट आया। ऐसे मैंने कथा सुनी थी। भगवान कहते हैं शिव जी पार्वती से, तुमने पूछा कैसे कथा सुनी, तो मैंने कथा ऐसे सुनी काकभुसुंडी से। अब आगे सुनो। और गिरजा कहे उसो सब इतिहासा, मैं जे ही समय गया खग पासा, अब सो कथा सुनौ जाइए तू, गयो काग पई कग कुल के हेतु। हे गिरजा, हे पार्वती, मैंने वह सब इतिहास बता दिया कि कहाँ जिस समय मैं काकभुसुंडी के पास गया, कथा सुना, कैसे गया। अब वह कथा सुनो जिसके कारण पंछी कुल के जो राजा हैं गरुड़ जी, काकभुसुंडी के पास कैसे पहुंचे कथा सुनने, वो प्रसंग बताता हूं। जब रघुनाथ किन्नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा, और इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी मेरे ऐसी रणलीला किए जब लड़ाई चल रही थी रावण के साथ, जिस लीला का स्मरण करके मुझे भी लज्जा होती है। भगवान कह रहे हैं मुझे भी लज्जा होती है। मेघनाथ ने के हाथों से भगवान अपने को बधवा लिए, नागपाश से बांध दिया राक्षस मेघनाथ ने। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा, जाओ नाग को खा के प्रभु को छुड़ाओ। और वहीं आए काकभुसुंडी जी, गरुड़ जी। और बंधन काट गयो गादा, उपजारी दया प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समझत बहु भांति, अकरत विचार उड़ गया राती, कि व्यापक ब्रह्म बीरज बागीसा, माया मोह पर परमीशा,
सोमतार सुनहु जग माही और देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। सर्पों के भक्षण करके गरुड़ जी ने बंधन को काट दिया, भगवान को छुड़ा दिया नागपाश से। तब उनके हृदय में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे, बड़ा सोचने लगे कि जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे परम परमेश्वर ब्रह्म है, मैंने सुना था कि जगत में उनका अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव तो कुछ नहीं देखा कि एक राक्षस ने नागपाश से बांध दिया और हम जाके छुड़ाए। यह विषाद उत्पन्न हो गया गरुड़ जी के। भव बंधन ते छूटही और नर जपे जाकर नाम और करव निशाचर बांधेऊ नागपाश सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाता है, वही श्री राम जी एक तुच्छ राक्षस के नागपाश से बच गए। ये मोह उत्पन्न हो गया गरुड़। नानो भूत मन समझावा प्रगटन ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद खिन्न मन तर्क बड़ाई अभय मोह बस तुम्हारे नाई। प्रभु कहते हैं गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी भांति मोह बस हो गए। तुम भी मोह में फंस गई थी। सीता का रूप पकड़ा था, भ्रम में आके उसी तरह बड़े भ्रम में फंस गए, मोह में फंस गए गरुड़। और व्याकुल गयो देवर सिपाही कहे ससो संशय निज मन माही। सुन नारद ही लागी अति दाया सुन खग प्रबल राम कह माया। और जो ज्ञानी न कर चित अपहरई बरियाई भी मोह मन करई। और जही बहु बार न छावा मोही सो व्यापी अभिअंग पतित। व्याकुल होकर के गरुड़ जी देव ऋषि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था उनसे सुना दिया, नारद जी से बता दिया। उसे सुनकर नारद जी अत्यंत बड़ी दया आई नारद जी को। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है, बड़ी प्रबल है। भगवान श्री राम की माया जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। ऐसी माया है प्रभु की। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, मैं भी उनके माया में नाच रखा हूं। पड़ गया एक बार चक्कर में पत्नी लेने के। हे पंक्षीराज, वही माया आपको व्याप्त हो गई। अब माया आपके ऊपर सवार है। कौन सी माया? जो प्रभु की दासी है। और मोह मोह उपजाउर तोरे मिटही न बेग कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाऊ खगे सासोई करऊं जय होई दिने। चाहे गरुड़ जी आपके हृदय में तो बहुत भारी मोह उत्पन्न हो गया है। ये बहुत भारी है। ये हमारे समझाने से दूर नहीं होने वाला है, मिटने वाला नहीं है। अतः हे पंक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वो आप कीजिएगा। ब्रह्मा जी से पूछिए। अरे अस कई चले देवर ऋषि करत राम गुण गाना। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर के परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बार बार श्री हरि की माया के बल का वर्णन करते हुए कि प्रबल माया है, वही करते हुए गुणगान चल दिए नारद जी। और इधर
अरे तब खगपति बीरांचा पही गयऊ निज संदेह सुनावत भयऊ सुना बीरांच राम ही सिरनावा समुझी प्रताप प्रेम अति छावा। तब पंचीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास आए और अपना संदेह उनको सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को तो पहले सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उन्होंने बड़े अत्यंत प्रेम से क्या कहा। उनके हृदय में भी प्रेम छा गया ब्रह्मा जी के उस समय। और मन मोह करई विचार विधाता माया बस कवि को भी दगाता हरि माया कर अमित प्रभावा विपुल बार जही मोही न चावा। रे वाह भाई वाह, ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में है। भगवान की माया का प्रभाव बड़ा असीम है, जिसने मुझ तक को भी अनेकों बार नचा दिया, उस माया ने ब्रह्मा को भी नचा दिया। अरे अग जग माया जग मम उपराजा नैया चरज मोहि खग राजा तब मोले विधि गिरा सुहाई और जान महेश राम प्रभुताई बहनते असंकर पई जाऊं ततया नत पूछई जन काहूं तई है तव संशय हानि और चलूं बिहंग सुनत विधि वाणी। मन ही मन सोच रहे ब्रह्मा जी, यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। ब्रह्मा ने सारी दुनिया बनाई, सारा चर अचर पूरा जगत का निर्माण ब्रह्मा ने किया है। सोच रहे हैं कि मैंने किया, और जब मैं ही माया के बस में नाचने लगता हूं तो पंचीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी बड़े सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को सिर्फ महादेव जी जानते हैं। भोले बाबा के पास जाइए। हे गरुड़ जी, तुम शंकर जी के पास जाओ और हे तात और कहीं किसी से रास्ते में मत पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। अरे परमाधुर विहंग पदे आयो तब मो पास और जात रहो कुबेर गृह रहो कैलाश। तब मैं बड़ी उतावली से, भगवान कह रहे हैं कि तब बड़ी उतावले के साथ पंचीराज गरुड़ मेरे पास आ गए। भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती से, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी, रास्ते में मिले। और ते मम पद साधर सिर नावा पुनियापन संदेह सुनावा सुनत कर बिने ते मृदु मनी प्रेम सहित मय कौ भवानी। अरे मिलऊ गरुण मारद मोही कवन भाति समूह झावऊ तोही अतवई होई सब संशय भंगा जब बहु कालक रिसत संगा। गरुड़ ने बड़े आदर पूर्वक मेरा चरण स्पर्श किया, सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम तो मुझे रास्ते में मिले हो भैया, और राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए, बहुत लंबे समय तक सत्संग हो, तब तुम्हारे इसका हल निकलेगा, तुम्हारे संदेह का। अरे सुनियो तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुँह निन जो गाई अजय मऊ आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। अनितोरी कथा होत जो भाई पठवऊ तहाँ सुनऊ तुम जाई अजय ही सुनत सकल संदेहा राम चरण हुई
हयति नेहा, भगवान शिव कहते हैं। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। ऐसे सत्संग को सुनना है, और जहाँ निरंतर हो रहा है। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेज देता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सारा संदेह दूर हो जाएगा, और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। हरे बिन सतसंग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, और उसके बिना मोह नहीं भागेगा। जब भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो मोह नहीं भाग सकता, और मोह गए बिना भगवान के चरणों में, श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। शिव जी कह रहे हैं, और मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, अतर काग भूषुंड सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानीय गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सोई कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। भगवान शिव कहते हैं, बिना प्रेम के, केवल योग से, तप से, ज्ञान और वैराग्य आदि करने से भगवान रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं, वो केवल प्रेम से मिलते हैं। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। काकभुसुंडी जी वहां राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं, और बहुत काल से रहते हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पंछी आदर सहित सुनते हैं। अरे जाई सुनहु तो हरि गुण भूरी, हुई है अमोह नित दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कथा बुझाई, चले रसी मम पद सिर नाई। मैंने बताया, वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने जैसे समझाया, रास्ता उस्ता बता दिया, तब वह मेरा चरण पकड़ करके मुझे प्रणाम करके और हर्षित होकर के चल दिए। भगवान शिव कहते हैं, ऋत्ते उमा न मैं समझावा, और रघुपति कृपा मरम में पावा, क्यों है कीन कबहू अभिमाना, सोखो च कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको गरुड़ को इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका भेद जान गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते, इसलिए उसको मोह उत्पन्न कर दिया प्रभु ने। अरे कछुते ते पुण्य महनई राखा, समुझय खग खग ही कय भाषा, प्रभु माया बल वंत भवानी, जाहि न मोह कवन यस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पंछी है, पंछियों के राजा हैं, पंछी की भाषा समझेगा। वहां कौवा है, काकभुसुंडी जी, और ये गरुड़ है, तो पंछी की बोली समझ जाएगा। हमारी बोली में थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने अपने पास नहीं रखा। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह माया न मोह ले। अरे ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान,
ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर तो नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करता है, इसकी क्या औकात है। श्यामति रामचंद्र महाराज की जय।